Hey, my loves. Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो कौन से 10 डिवाइन साइंस होंगे कि जो आपको पता देंगे कि दिस इज़ एग्जैक्टली योर फ्यूचर स्पाउस। ये एग्जैक्टली वो पर्सन है कि जिससे आपकी शादी होगी। ओके तो ये आपके पाइल सिलेक्शन है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम का नेम इनिशियल। ओके और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 दिस ब्यूटीफुल वाइट feather एंड ग्रुप नंबर 2 दिस ब्यूटीफुल येलो feather। सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके एंड यस आई विल सी यू देयर। हे माय लव एंड हेलो वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। क्या है वो 10 डिवाइन साइंस कि जो आपको पता देने वाले हैं कि दिस इज एग्जैक्टली योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। आपको कैसे पता चलेगा? सो लेट्स सी आपको यूनिवर्स क्या साइन देने वाला है। 10 डिवाइन साइंस। सो साइन नंबर 1 इज अ क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एंड you got the 5 of wands. You got this fool. Well, साइन नंबर 1 इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दैट इज़ कमिंग आफ्टर अ बिग टर्माइल इन योर लाइफ, राइट। आपका बिग टर्माइल होगा, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, ठीक है, जिससे निकल कर आप जब ओवरकम करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, फिर जाके एक फुल एनर्जी के साथ एक नया स्टार्ट होगा। लेकिन उस स्टार्ट से पहले दिस इज़ द साइन कि एक बहुत बड़ा आपको युद्ध लड़ना है। लिटरली यू हैव टू फाइट अ वॉर, राइट। आपको एक वॉर लड़नी है 5 of wands। और ये वॉर हो सकता है आपके अपनों के खिलाफ हो या फिर आपकी अपनी बुरी आदतों के खिलाफ हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू फाइट। यू हैव टू लिटरली सी दिस थिंग कि यू नो क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। और अब मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि अगर तो आप इसको ओवरकम कर लो, अगर तो आप इस एनर्जी से निकल आओ, तो डेफिनेटली आपके लिए एक नया स्टार्ट पॉसिबल है फुल एनर्जी के साथ। ओके यस, अ न्यू स्टार्ट इज़ पॉसिबल, रादर अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। आपको ये पर्सन खुद अप्रोच करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, लिटरली आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप लाइफ में चाहते हो, राइट। अब वो सब कुछ पालोगे जो कि आपने कभी सपना सजाया था या कभी आपकी अभी इच्छा थी। लिटरली एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू आफ्टर कि आप किस चीज़ को ओवरकम कर लो, कि आप अपने जो फाइटिंग, यू हैव टू फाइट विद योर हार्ट, विद योर ब्रेन। जो भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जो भी सिस्टम है, यू हैव टू लिटरली मूव ऑन, राइट। मूव ऑन फ्रॉम दैट वेरी थिंग। फिर जा कर के आपको ये पर्सन मिलेगा। तो एक बड़ा साइन ये होगा कि आपको आपका एक अपने आप से ही क्लैश हो रहा होगा। ओके सो द साइन नंबर 2, दिस इज़ द वन स्ट्रेंथ। साइन नंबर 2 3 of swords, राइट। सो ये भी हो सकता है पाइल नंबर 1 कि सेकेंड साइन ये होगा कि आपका पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा या जब आपको मिलेगा, तो वो आपको अपनी एक पास्ट की स्टोरी सुनाएगा, ठीक है। एंड दैट स्टोरी इज़ रिगार्डिंग देयर बैड चाइल्डहुड, या फिर हो सकता है रिगार्डिंग देयर हार्ट ब्रेक्स, या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, राइट। इस पर्सन को बहुत सारे लोगों ने इनका दिल दुखाया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि योर पर्सन इज़ अ डिवोर्सी, ठीक है। डिवोर्सी हो, या फिर हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट डूइंग वेल विद देयर प्रीवियस पार्टनर, ठीक है। पिछले जो भी इनकी गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, उसके साथ इसकी बनी नहीं, या इसकी एंगेजमेंट टूट गई, या फिर इनका इवन शादी ही टूट गई, राइट। लेकिन स्ट्रेंथ एनर्जी, अब जो आप इसका न्यू वर्जन देख रहे हो आफ्टर ओवरकम दैट वेरी ब्रेकअप, तो वो वर्जन इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसी जैसे एक लायन, जस्ट लाइक अ स्ट्रेंथ, राइट। सो दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन लिटरली ओवरकमिंग द
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। और ये पर्सन लिटरली आप देखना कि मैं से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज के साथ आपके ओर आएंगे, और ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। ये पहले वाला इंसान ही नहीं है। ये आपको खुद बताएगा कि यार जब से तुम मेरे को मिली हो लिटरली मैं वो इंसान ही नहीं रहा हूँ। मैं पहले बहुत अजीब सा था, मैं बहुत हार्ट ब्रोकन था, यूसी मेरे अंदर शक्ति नहीं थी, इवन सुबह उठ के नाश्ता करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी, इतना मैं ब्रोकन था। बट ना तुम मुझे शक्ति देती हो, यू आर माई पावर, राइट। सो ये होगा सेकेंड साइन। थर्ड साइन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, दिस इज द वन। हायरोफेंट। हायरोफेंट आपके लिए है जी जजमेंट। और थर्ड साइन इज़ द स्टार। ओके गाइज, ये पर्सन आपकी लाइफ में किस्मत से आएंगे, ठीक है। आप दोनों को डेस्टिनी मिलवाएगी। ये जजमेंट है, कार्ड है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो लिटरली यू कैन सी ट्रम्पेट लिटरली साउंडिंग। सो दिस इज़ योर टाइम, ठीक है। दिस इज़ द टाइम कि ये पर्सन आपको मिले, और ये एग्जैक्ट टाइम पर आपको मिलेगा। यस, डिवाइन टाइम है यहाँ पर। और इसका इशारा ये होगा कि हो सकता है प्लानिटरी लिटरली बहुत ही ह्यूज अलाइनमेंट्स हों आपके चार्ट्स में, स्पेशली बिकॉज आई कैन सी जुपिटर हो सकता है आपके 7th हाउस में हो, बिकॉज दैट इज़ द साइन कि जब आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगी और आपको मैरिज में यू गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड, यू गोइंग टू बी गेटिंग एक्सपेंशन इन योर मैरिड लाइफ, राइट। हायरोफेंट की एनर्जी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग कि जब आपका स्पाउस आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, राइट। ये पर्सन बड़ा कमिटेड होगा, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी जब भी आती है, क्योंकि 5 नंबर है एक, तो इज़ अ बिग चेंज, और दूसरी ये सोलमेट की एनर्जी भी होती है, और ये इस चीज़ की एनर्जी होती है कि यू विल फील सो सेफ अराउंड दैम। सही है, बहुत सेफ आप फील करोगे। यू विल फील एज इफ मुझे इसके साथ कभी कोई टेंशन नहीं हुई। हाँ, आपको ऐसी फीलिंग आएगी इसके साथ। ओके गाइज, फोर्थ साइन इज़ दी हैंगमैन। फोर्थ साइन हैंगमैन एंड द टेम्परेंस। गाइज, इसकी नेचर बहुत ही धीमी होगी, मतलब दिस पर्सन इज सो, जिसे बोलते हैं ना धीरज वाला, काम पर्सनैलिटी। इसमें गुस्से नाम की तो चीज़ ही नहीं होगी, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान से करता है, चीज़ को देख के करते हैं। लिटरली दिस पर्सन विद हैंगमैन एनर्जी, ओह माय गॉड, स्पाइसेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, एंड लिटरली आप इनको अपनी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, राइट। थोड़े से ज़िद्दी होने की इनके चांसेस होते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर टैकलिंग दैम, ठीक है। बट द थिंग इज़ विद द टेम्परेंस, यहाँ पे सजिटेरियस एनर्जी है। ये पर्सन एक तो अपने आप से ताल्लुक़ रखता है, एक आप इसमें चीज़ नोट करोगे कि ये दूसरों को इतना डिस्कस नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट दैम या फिर यू, ठीक है। तो ये अपने आप में रहने वाला है। दूसरा ये कि बड़ा काम है, बड़ा ही गुस्से वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके लिए साइन होगा कि दिस इज़ द वन। अगर आप किसी ऐसे को टैकल कर रहे हो ना कि जो गुस्से वाला है, हर बात उसको गुस्सा चढ़ा रहता है, मे बी दैट इज़ नॉट योर रियल पर्सन, क्योंकि आपके लिए जो रियल पर्सन है दैट इज़ वेरी काम, लेकिन ये कमिटेड है, ठीक है। हाँ, ओके, लेट्स सी द फिफ्थ साइन, फिफ्थ डिवाइन साइन। 5 ऑफ द पेंटिकल्स, फिफ्थ डिवाइन साइन, 5 ऑफ द पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ द पेंटिकल्स। यस गाइस, आपके जो स्पाउस हैं ये जॉब नहीं करते हैं, राइट। ये बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस भी इन्होंने खुद इस्टेब्लिश किया होगा, और ये इसको बिज़नेस इसके फादर से या ग्रैंडफादर से नहीं मिला है। दे डू इट एट देयर ओन, और हो सकता है इन्होंने स्टॉक मार्केट से शुरुआत की हो, ये आपको बताएंगे। दिस इज़ द साइन। आपके स्पाउस स्टॉक मार्केट में या करेंसी, डिजिटल करेंसी, करेंसी एक्सचेंज, इस तरह का कुछ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सो दैट इज़ द वन साइन फॉर यू। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जॉब क्विट करे इन ऑर्डर टू गेट दिस बिजनेस, क्योंकि इनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आप देख रहा कि पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, और ये ना रेस्टलेस है, रेस्टलेस होगा, मतलब इसको सुकून नहीं है एक जगह, राइट। एक जगह इन्वेस्ट किया, फिर दूसरी जगह किया, फिर तीसरी जगह किया है, और इस इंसान को समझ नहीं आती। यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ तो इधर वेरी वेरी वर्कहॉलिक टाइप है ना, राइट।
So yeah, that was the fifth sign. We are moving towards the sixth sign. छठा डिवाइन साइन क्या होगा? ओके जी, यहाँ पे है 5 of swords. 5 of swords एंड डेविल. छठा साइन द चैरियट. ओके गाइज, एक्शन ओरिएंटेड होगा ये पर्सन. अगर कोई किसी ऐसे के साथ आप डील कर रहे हो ना जिसने आपको लटका के रखा हुआ है कि भी हाँ आज शादी करूँगा, कल शादी करूँगा, मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बा नहीं मान रहे, मेरा माता ने ये कह दिया, मेरे पिता ने वो कह दिया, बेबी दैट इज़ नॉट योर पर्सन. क्योंकि आपके पर्सन चैरियट एनर्जी में, ठीक है, चैरियट एनर्जी में है. चैरियट एनर्जी में जब भी कोई होता है दैट इज़ लिटरली रनिंग टूवर्ड्स यू, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये आपकी दूरी, राइट. एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन विद दिस 5 of swords, लिटरली ये इंसान फाइटर है. अगर तो कोई रिश्ते में आपके आता है या आपके रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है, ये इंसान उसको हटा देगा. और दे डोंट माइंड बीइंग डेविल, यू नो, उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवन इफ दे हैव टू बिकम अ डेविल, आपकी खातिर बुरा बनना पड़े, इनको कोई और रास्ता निकालना पड़े, इनको फ़ाइट करनी पड़े आपके लिए, इनको चैरियट, इनको चाहे आपको भगा के ले जाना पड़े. आई ही डोंट केयर, ही डजंट केयर, यू नो. सो ये एनर्जी है आपके स्पाउस की. और आपके स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है. तो अगर आप किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हो कि जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, दैट इज़ नॉट फॉर यू बेबी. सो लेट्स सी मोर. सातवां साइन, 7th साइन, 3 of Wands. 3 of Wands and the 9 of Cups. 9 of Cups and the Hermit. ओके गाइज, आपके पर्सन आपकी खातिर बहुत देर वेट कर सकते हैं. ये है जी 7th साइन. अगर आप इसको बोलो ना कि ठीक है हम रिलेशनशिप में हैं बट आई वांट टू वेट अप टू मैरिज फॉर दैट वेरी थिंग, यू नो, सम फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड स्टफ. सो दे विल से ओके, ठीक है, दे विल से ओके, मैं वेट करूँगा. वेट का कार्ड है. दे कैन वेट फॉर यू, दे कैन वेट फॉर योर येस. इवन इवन प्रपोज कर आप टाइम मांग रहे हो कि यार मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, मुझे समय चाहिए. ही विल बी एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली ओके. दे कैन वेट. यू सी हर्मिट, दे विल से कि नहीं इसको मैं समय देता हूँ, मुझे इसको समय देना चाहिए. दैन शी कैन डिसाइड कि यू नो इसने मेरे तरफ पास आना है कि नहीं आना. एंड ऑल्सो दिस इज़ 9 of Cups. दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना सेटिस्फेक्शन होगी आपकी, आप एक सुकून होगा आपको ना कि यार ये मेरे साथ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे छोड़ के जाएगा. तो एक सेंस ऑफ विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट भी जिसे बोलते हैं ना, कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यू नो दैट इज़ द वन. आपको दिल में पता होगा, आपको दिल में पता होगा, ठीक है. और दूसरा बात यह है कि इस इंसान ने आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया होगा. वेट का कार्ड बहुत है, ठीक है. अगर कोई ऐसा इंसान आपको जल्दी डालो कि नहीं तुम अभी मेरे साथ रिलेशनशिप रखो, अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, या मैं शादी के बाद ही यू नो इस तरह का रिलेशनशिप रखूँगी, या आप कह रहे हो कि यार मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं करियर है या मेरे मॉम डैड का मसला है, ही विल बी एब्सोल्युटली ओके. आपका रियल पर्सन में इतना धीरज है, ठीक है. तो अगर आपको कोई ऐसा है ना तो अब ये आपका नहीं है, जो इस तरह का नहीं है, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, ठीक है. आगे चलते हैं. जो 8वां साइन क्या है, 8th डिवाइन साइन, 9 of Pentacles. स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ, 3 of Cups. गाइस आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, वेरी अबंडेंट. यस, मटीरियली दे आर वेरी अबंडेंट. 9 of Pentacles, लिटिल इनका एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा. 3 of Cups, बहुत सारे फंक्शंस पार्टीज़ इनके घर में चलते होंगे और ये बहुत सारे त्यौहार बहुत जोश से मनाते हैं. एंड विद डेथ एनर्जी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी फैमिली से. दे आर ऑब्सेस्ड विद योर फैमिली. चाहे जब आप भी अब इनका फैमिली का हिस्सा बनोगे, दे विल बी ऑब्सेस्ड विद यू एज वेल. यस, दिस इज़ ट्रू, ठीक है. तो ये सानिया के बहुत मोहब्बत करने वाला है ओवरऑल अपनी फैमिली से, और इसकी फैमिली भी इससे बहुत प्यार करती है. दैट इज़ 8th साइन. ओके गाइज,
नाइन्थ साइन क्या होगा कि दिस इज द वन, एम्प्रेस, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस नाइन्थ साइन आपको ये बोल रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किंग एनर्जी में है, वेयर दे आर प्रोवाइडर, वेयर दे आर समवन हु इज़ कमिटेड। ठीक है, इसने जो आपसे कमिटमेंट की है ये नहीं मुकरेगा। यू सी एम्प्रेस, इसके पास ना इसकी इतनी पोटेंशियल है, अगर ये किसी चीज़ की कमिटमेंट आपसे कर रहा है ना तो इसकी इतनी औकात है कि उस कमिटमेंट को ये पूरा कर पाए, इसीलिए ये पर्सन जो है कमिटमेंट कर रहा है। ओके, सो आई कैन सी फॉर ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन आपसे वही कमिटमेंट करेगा जो उसके हाथ में है। अक्सर वो लड़के होते हैं ना, कहते हैं कि जी अब तुमसे रिलेशनशिप तो रख लिया है, सब कुछ कर भी लिया है, तो जी अब शादी के बारी आए तो जी मैं तो जी अपने फैमिली को नहीं मना सकता जी, तो जी मेरी उनके सामने नहीं चलती जी। तो भाई आपको पहले नहीं पता था कि आपके नहीं चलती, राइट? सो ये आपके साथ वही कमिटमेंट करेगा कि जो ये पूरा कर सकता है, अदरवाइज दे विल नॉट कमिट टू यू, राइट? So yeah, that was the ninth sign. We are heading towards the 10th sign. Okay, 10th sign. This is the Eight of Swords. Your future spouse is 10th sign. Eight of Cups and King of Cups. गाइस 10वां साइन बहुत ही क्यूट है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। और किंग ऑफ कप्स तो वैसे ही बहुत कंपैशनेट होते हैं, दिल बहुत बड़ा है इनका। और एट ऑफ कप्स ये है कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, और एट ऑफ सोर्स भी गॉश बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और मैं से बोलूँ तो दे लिटरली आर समवन की जो आपको आपको पाइल नंबर 1, मुझे आई डोंट नो वाई बट आई एम गेटिंग अ वाइब, कहते हैं कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगे। ओके, और इसका दिल जो है ना बहुत बड़ा है लेकिन टूट जाता है, नाजुक है। सो आप ये चीज़ फेस करोगे इनके साथ रिलेशनशिप में आप ये चीज़ फेस करोगे कि यू नो में से कुछ अगर मतलब ज़रा सा आप हाश हो जाओ या थोड़ा सा आप उनको कुछ कह दो तो इनका दिल टूट जाता है, दे कैन इवन कराए, राइट? तो आप हैरान हो जाओगे कि यार इस पे रोने वाली क्या बात थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ दे आर। ओके गाइस, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। ये तो थे 10 साइन। फ्रॉम ऑरिकल डेक भी हम थोड़ी सी इनके अलावा वाइब्स ले लेते हैं। ओके गाइस, ये पर्सन जैसा शुरुआत में दिखता था ये एक्चुअल में वैसा नहीं होगा, दे कैन इवन चेंज, ठीक है? और मतलब एडाप्टेबल पर्सनालिटी आपको खुद आपके लिए खुद को चेंज करेगा। इनर नोइंग इंट्यूशन, आपको शुरू से ही पता होगा कि दिस इज़ द वन, ठीक है? आपको पता होगा, इनर नोइंग, आपको कभी इनके साथ गैरों वाली फील नहीं आएगी। सो लेट्स सी मोर। देयर इज़ अ स्टॉर्म, मैंने बोला है आपकी लाइफ में एक स्टॉर्म आएगा, उसके बिल्कुल बाद ये आपकी लाइफ में आएगा। सो वो स्टॉर्म भी एक साइन है। ओके, सीक्रेट एडमायरर, हो सकता है कि आपको चोरी चोरी अभी भी ये पसंद करते हो, लेकिन इनकी कहने की ज़रूरत नहीं है आपको फॉर एनी रीज़न, ठीक है? अनदर थिंग इज़ मास्क, नॉट शोइंग इट्स ट्रू सेल्फ। सो ऑरिकल तो ये इंडिकेट कर रहा है पहलवान के समबडी सीक्रेटली लव्स यू, आप उसको नहीं जानते या ये अपना आप सही शो नहीं कर रहा है आपके सामने, राइट? कभी कुछ बन के आ जाता है, कभी आपके सामने कुछ बन के आ जाता है। तो ये ऐसा चीज़ है जो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी दे रहे हैं अभी, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि आप क्या यस बोलोगे नो बोलोगे। सो ये वाइब्स हैं जी आपके स्पाउस की। सो अभी हम चार्म्स देख लें और फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, डिवाइन साइंस। ओके गाइस, एक तो यू नो डिवाइन टाइम ये रहने वाला है कि हो सकता है कि न्यू मून के आसपास इस पर्सन की आपके साथ मुलाकात हो, ठीक है? न्यू मून, सो या न्यू मून। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि ये पर्सन विद इस मॉथ, हो सकता है आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आएँ या फिर जैसे मॉथ्स उड़ते हैं या फिर कोई और उड़ने वाली पंछी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ही कुछ नज़र आने लग जाए उन दिनों,
ठीक है, मैं उससे देख रही हूँ कि एंजल की प्रोटेक्शन है इस रिलेशनशिप में। एक एंजल होगा जो कि आपको हमेशा गाइड करेगा। ठीक है, आई बिलीव कोई पेड़ हो सकते हैं आपके घर के बाहर। अगर आप अभी भी जहाँ बैठे हो, तो अगर खिड़की से बाहर अगर आप देखो तो आपको कोई पेड़ नज़र आएगा, एक या दो, राइट। सो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि दे आर सेंडिंग हीलिंग टू यू। ठीक है, वो आपको एक हीलिंग भेज रहे हैं, एक गुड न्यूज़ भेज रहे हैं, और लिटरली विद इन कमिंग 1 वीक यू कैन मीट योर ट्रू पार्टनर। अगर तो आपको ये पेड़ दो नज़र आ रहे हैं अभी, अगर आप कर्टन्स हटाओ, और अगर रात का समय है तो भी आपको पता ही होगा कि कर्टन्स हटाऊंगी तो क्या आगे नज़र आएगा, तो आप देख सकते हो। गाइस, ये इंसान कभी भी रूखी सूखी कमिटमेंट के साथ आपके पास नहीं आएगा। दे विल ऑलवेज कम अप विद अ रिंग। ठीक है जी, रिंग। एंड ऑल्सो आई कैन सी अ क्यूट लिटिल बेयर, कि जो रिप्रेजेंटेशन है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूट है दिखने में, थोड़े से चबी हो सकते हैं बट वेरी क्यूट। ओके, देयर इज एलिफेंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन कि जो आपके लिए ठीक है, पर्सन स्टेबल है। ठीक है, दिस पर्सन लाइक्स योर मिस्टीरियस वाइब्स, और विद दिस फ्लाइंग मे बी एविएशन में हो सकते हैं, या इनको वैसे फ्लाई करना बहुत पसंद है, राइट। मे बी बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते हैं, सो बहुत सारे ट्रैवल्स जो हैं इनके वो रहते ही रहते हैं। ओके, सो या ये तो थी डिवाइन साइंस फॉर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। हे माय लव एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की तो अभी हम देखते हैं कि जी क्या वो 10 साइंस हैं, 10 डिवाइन साइंस के दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो 10 डिवाइन साइंस, हम पहले साइन से शुरू करेंगे। सो आपके लिए पहला साइन है जी 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल्सो there is the Empress. Okay, Empress, 3 of Pentacles, you got this 2 of Pentacles. Okay, so पहला साइन फॉर ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन तो आपको मिलेंगे आपकी वर्क प्लेस पर। ठीक है, यस, दिस इज़ द फर्स्ट साइन। अगर आप कहीं पर काम करते हो, कहीं आप जॉब चाहते हो, या आप कहीं पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये पर्सन वहाँ पर होंगे, और ये हाई आपसे है ना, आपसे सीनियर होंगे, आपसे हाई पोस्ट पर होंगे। ठीक है, या आपके कोलीग, मतलब इस सेंस में नहीं होगा कि आपके रैंक पर हैं, नो, दे आर नॉट ऑन योर रैंक, दे आर ओवर एंड अबव देन यू। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस एनर्जी के पर्सन विल बी सच अ हेल्पफुल फॉर यू। आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कि काम कैसे करना है, और अगर कोई आपको वहाँ तंग करता है या डिस्टर्ब करते हैं, ये सबसे पर्सन सबसे पहले आकर के आपको वहाँ पे पैम्पर करेंगे, आपको वहाँ पर केयर करेंगे। ओके, और आपके वहाँ पे साइड लिया करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट साइन। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी हो। ठीक है, मतलब अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत ज़्यादा ये अच्छे वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, और इनकी बहुत अच्छी वहाँ पे गुड बुक्स में है ये बॉस की, और इस तरह से। फॉर अ फ्यू ये भी हो सकता है कि आपके वहाँ पर बॉस हों, राइट, आपके वहाँ पर बॉस हों, कुछ यहाँ पे मैनेजर हों, तो इस तरह की सीन भी हो सकती है। फॉर अ फ्यू ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन इज़ फ्रॉम योर स्कूल या कॉलेज टीचर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी ऑल्सो फ्यूचर में आपके वर्क से ही रिलेट करते हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके वहाँ टीचर हों, राइट, और ये बहुत हेल्पिंग रहा है आपके लाइफ में, बहुत हेल्पिंग, इसने बहुत मदद की है आपकी, और आप बहुत ज़्यादा इसके लिए ग्रेटफुल हो इसके। ओके, सो आगे चल के देखते हैं कि व्हाट इज़ द सेकेंड साइन। सो द सेकेंड साइन इज़ 8 ऑफ कप्स, 8 of cups, and second sign is the judgment,
and also second sign इज़ द जस्टिस। ओके गाइज, ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो कि आपकी भी लाइफ में जस्टिस लेके आएगा, क्योंकि सेकंड स्प्रेड में सेकंड साइन में यू सी जस्टिस और ये जजमेंट का काम, टोन कार्ड दोनों इकट्ठे आए हैं। तो इसका 100% ये मतलब है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या एक ऐसा पर्सन के साथ आप रहे हो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ पर रहना नहीं चाहते थे, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, राइट। सो यूनिवर्स आपको ऐसे बोल रहा है कि अब आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में वो जस्टिस लाएंगे, और ये वो साइन होगा कि दिस इज़ द वन। साइन किस सेंस में लाएंगे? हो सकता है कि ये पर्सन 8 ऑफ कप्स आपको कहीं से निकलने का बोले, ठीक है। अगर आप किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, रॉन्ग मैरिज में हो, या आपके पेरेंट्स यहाँ पे फैमिली कार्मिक है, ये पर्सन आपको बोलेगा कि तुम वहाँ से निकलो और आगे चलो, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी केयर करूँगा, मैं तुम्हें सहारा दूँगा। सो ये पॉसिबिलिटी है किसी एक के लिए कि हो सकता है दिस इज़ द वन फॉर यू, राइट। सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, साइन नंबर 3, ओके। सो तीसरा साइन क्या होगा? 9 ऑफ वॉन्स। अच्छा जी, 9 ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ कप्स। तीसरा साइन 2 ऑफ कप्स। गाइज 110% ये सोलमेट है आपका, और यही साइन सबसे बड़ा साइन है कि ये आपका सोलमेट है। और आपको पता कैसे चलेगा? पता आपको ऐसे चलेगा कि इसकी आपके साथ जो मोहब्बत है, इसकी जो आपके साथ अट्रैक्शन है, इसकी जो आपके साथ कनेक्शन है, दैट इज़ ऑन अ डीपर लेवल। आपने कभी भी किसी के साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं किया होगा जो कि आप इसके साथ करोगे। ऑल्सो फॉर दिस वेरी ग्रुप 9 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपको बहुत सारी जगहों से बचाएंगे, ठीक है। जहाँ आप गलत जगह पे जा रहे थे, गलत लोगों के साथ थे, या जो भी सीन है। तीसरी बात यह है कि ये पर्सन 6 ऑफ कप्स, आपको ऐसे लगेगा कि यार ये मुझे बचपन से जानता है, मेरे सारे मसले इसको पता होते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है इसको वो पता होता है, ये सब कुछ मेरे बारे में इतना कैसे जानता है, आपको समझ नहीं आएगी। बट दिस इज़ द साइन कि दिस इज़ योर सोलमेट। बेसिकली बात यह है कि इसने आपके साथ बिताई हैं पुरानी ज़िंदगियाँ, प्रीवियस लाइव्स भी, ठीक है। और ये जानता है कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, राइट। से 2 ऑफ कप्स, जितनी मोहब्बत या अटेंशन आप इसको दोगे, ये उससे डबल करके आपको वापस लौटा आएगा। ये एक बिग साइन है, दिस इज़ अ बिग साइन, ओके। यू विल सी दिस, लिटरली यू विल फील ग्रुप नंबर 2 कि मुझे इग्नोर नहीं करता। अगर मैं एक टेक्स्ट भेजूँ, मुझे आगे से 2 भी टेक्स्ट भेजते हैं, मैं कॉल करूँ तो फ़ौरन पिक करते हैं, यहाँ पर अगर ना कर सके तो फ़ौरन बैक कॉल करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, आप देखोगे कि ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं करेगा। दिस इज़ द बिगेस्ट साइन कि आपका सोलमेट है, ठीक है। ये हो गए जी 3 साइन। चौथा डिवाइन साइन क्या होगा? ओके, दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और है आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ द 4th साइन, 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, ये है जी आपका स्पाउस मल्टीटास्कर, ठीक है। इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, इसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, वे आउट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। यू विल सी दिस। एक तो ये आपके फाइनेंशियल मतलब जो आपका वर्क है उसमें बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ये इंसान लिटरली आपकी लाइफ में जब आएगा जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपके पैसों में, आपके करियर में, या फिर इवन शादी में भी, रिश्ता कराने में। मे बी आपके आपके पेरेंट्स बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हो रिश्ते के लिए, उस समय आपको बहुत सारे लोग दिखाए भी जाएंगे, बट दिस इज़ द वन। ये वो है कि जो आप को खुद ही अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा, आपको पेरेंट्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, दिस इज़ द लव मैरिज, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये गॉड ने आपके लिए शुरू से इसको पॉइंट किया हुआ था, इसके सिवा कोई आपको लेके ही नहीं जा सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं 110% देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2
कि लिटरली आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ जिस तरह से कनेक्टेड हैं, जिस तरह से एक दूसरे के लिए जान छिड़कते होंगे, मैं लिटरली दिस इज़ एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप। ठीक है, सो दिस विड बी अ साइन कि सब कुछ छोड़ के ये पर्सन आपसे शादी करेंगे और आप भी सब कुछ छोड़ के जो रिश्ते दिखाए गए थे इन्हीं से करेंगे, क्योंकि आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ये मैं पहले ही बता दूँ। यस, सब आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करेंगे, आप लोग एक दूसरे की टॉप प्रायोरिटी होगे। ये होगा जी चौथा साइन। ठीक है, अभी हम चलेंगे पांचवें साइन की ओर। फिफ्थ साइन इज़ द टेम्परेंस। Fifth sign is temperance, Eight of Wands and the Five of Cups। देखो, पांचवा साइन ये है कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंटली आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है कि जो समथिंग टू डू विद पास्ट, मैंने आपको बताया है, आपके पास्ट से कनेक्टेड है। पास्ट का मतलब प्रीवियस लाइफ है। सो इसको पता है हाउ टू अट्रैक्ट यू। ठीक है, चाहे अब ये विक्टिम प्ले करे या चाहे कोई स्ट्रैटेजी लगाए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी लगाएगा चाहे झूठी हो। यस, आई एम सेइंग यू राइट। चाहे कोई राम कहानी सुनाए, कोई झूठी कहानी सुनाए, या बोलो तो क्या उसे बोलते हैं, अपने से कोई बना ले कोई चीज़, सो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये पर्सन, इसको आप चाहिए होगे बस। अब चाहे इसके लिए से कुछ भी करना पड़े। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन थोड़ी देर के लिए काम रहे, या अगर आपने इनको इग्नोर मारा है तो ये थोड़ी सही समय का वेट करे। ये जल्दबाज नहीं है, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली चलेगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो को इमोशनल हो जाए कि जी इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं इसे बदले लूँगा, अब मैं फ़लाँ कर दूँगा। नो, दे विल प्ले सच अ इंटेलिजेंट गेम। तो उस तरह से आपके पेरेंट्स को मनाना या जो भी सीन है, इसके पास मैंने बताया ना बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सो ये इस तरह का है, इंटेलिजेंट सा। ओके, सो दिस इज़ द वन। अगर आप ऐसे को देखो कि मेरे लिए कोई एफर्ट कर रहा है, मुझे परस्यू कर रहा था, दैट इज़ द वन फॉर यू। मैजिशियन एनर्जी है इनकी। छठा साइन क्या है? दिस इज़ द वन, मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, छठा साइन ये है, एक तो ये गुड लुकिंग है। यस, एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड लुकिंग। और आपको जो इनके लुक्स पसंद आनी है, लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। मैजिशियन एनर्जी है, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। और ये आपको बहुत स्पेशल ट्रीट करेगा हमेशा। आप में और इसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, दैट इज़ एट द टॉप नॉच। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे यहाँ अंडरस्टैंडिंग दिख रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। ऑल्सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। यू विल फील दैट इंस्टेंट कनेक्शन जब भी आप इससे मिलोगे। दैट विल बी एन इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट रिकग्निशन। आप पहचान लोगे इनको कि यार ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और वो भी आपको इसी तरह से पहचान लेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, और मतलब एक दफ़ा कमिटमेंट कर ली तो ख़ुद से भी नहीं फिरता, पता नहीं ऐसा जो भी वो डायलॉग है, लिटरली उस तरह का है ये। और दे डोंट माइंड कि अगर अपना जो लव है उसको हासिल करने के लिए आपको कुछ उल्टा सीधा भी करना पड़ता है, तो डोंट माइंड। ठीक है, तो एक टाइम की सेक्रीफाइस करना इनको पसंद है, एज़ कम्पेयर टू को पूरी ज़िंदगी फिर सहा जाए। ओके, so now it's the 7th sign. Let's see what's there for you. King of Pentacles. King of the Pentacles and 2 of Wands. ओके, ये फ्रेम से ही बाहर चला गया कार्ड। ओके, 2 of Wands, King of Pentacles and the Strength. देखो, 7वां साइन ये है कि ये इंसान आपकी स्ट्रेंथ है, यह आपकी शक्ति होगा। आपको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट करेगा कि भी जो भी आपके हालात है फाइनेंशियली, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपके लिए एक पावरफुल इंसान बन के आएगा। आपकी सपोर्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है कि आपको अब्रॉड ले जाए, क्योंकि एक नया डोर खुल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी का, न्यू
सिचुएशंस का। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको अब्रॉड ले जाए अपने साथ, या फिर आपको अपने बिजनेस में शामिल कर ले, आप इनको उनके बिजनेस में हेल्प करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी शक्ति मैंने बताया है। 8 नंबर एक तो कार्मा का नंबर होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे लव बहुत स्ट्रांग है, पैशन बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को आपसे कोई ग्रीड नहीं है, कोई लालच नहीं है, राइट। ये हमेशा आपके साथ साथ रहेगा और हमेशा ये आपको उल्टा आपको सपोर्ट करेगा। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा ये आपकी सपोर्ट है, उल्टा ये शुरू से इसने आपको सपोर्ट किया है। सो ये तो था 7वां साइन। 8th साइन, let's see, the 8th sign is 4 of Pentacles and the Page of Wands and the 10 of Cups. ओके, 8वां साइन ये होगा कि हो सकता है कि ये आपको पाने के लिए कुछ और भी करे। मतलब ये कि हो सकता है आपको पाने के लिए कोई और बिज़नेस शुरू करे। जब ये आपसे रिलेशनशिप में होंगे ना, ये आपको बताएंगे कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और भी काम शुरू करूँ ताकि अच्छे सारे पैसे आए और हम फिर अच्छी तरह लाइफस्टाइल में तुम्हें दूँ। से 10 ऑफ कप्स, स्पेशली बच्चे होने जाने के बाद तो फिर और भी खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट। तो आई बिलीव इन्होंने एक पूरा प्लान किया होगा आपके साथ आगे फ्यूचर का कि क्या करना है क्या नहीं, और उस प्लान को किस तरह ये आगे लेके जाते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट करेंटली तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं ताकि आपको और आपके बच्चों को आगे से बच्चों को एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया जा सके, राइट। सो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि what is the 8th sign? Tower, Lovers, Ace of Cups. Guys, ये आपसे शादी हर सूरत में करेंगे और ये इंसान लिटरली मजनू है, आपके पीछे लिटरली क्रेज़ी है, आपकी मोहब्बत के पीछे। इसको कुछ भी करना पड़ा आपकी मोहब्बत के लिए करेगा। एस ऑफ कप्स है और ये है कि एक न्यू मोहब्बत है आपके लिए एक न्यू साइन है ये, कि गॉड ने आपके लिए एक न्यू लव भेजा है, सो दिस न्यू लव इज़ एब्सोल्युटली कि जो आपको ना ऐसे लगेगा कि इसके साथ के ये इसके बगैर मैं अब नहीं रह सकती, क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन अपने आप पर आपको डिपेंडेंट कर लेगा ना, यस यू विल बी डिपेंडिंग ऑन दैम फॉर स्ट्रेंथ, फॉर मोहब्बत, फॉर करेज। यानी कि इतना आपको स्पॉइल कर देगा, मोहब्बत प्यार दे दे के, केयर दे दे के, या फिर क्या उसे कहते हैं सपोर्ट दे दे के, क्या आप उसके बगैर एक मिनट नहीं चल पाओगे। यू विल बी लाइक कि नहीं, अगर वो आएगा तो ही कुछ होगा, यू सी। सो 9th है यहाँ पर 7 ऑफ swords एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो हाँ, ये सब swords। देखो बात है कि 9वां साइन आपके पर्सन का ये है कि चाहे इनको पैसे लगाने पड़े, चाहे इनको पावर यूज़ करनी पड़े, ठीक है, चाहे इनको अपना पावर यूज़ करनी पड़े, चाहे इनको अपना पैसा लगाना पड़े, यह पर्सन आपसे ही शादी करेगा। ये सब सोर्स या कि आपके पेरेंट्स से बात करेगा, उसको मनाएगा। सो दिस इज़ द 9th साइन। तो अगर कोई आप किसी ऐसे के साथ हो कि जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, मे बी दैट इज़ नॉट योर पर्सन, बीइंग वेरी फ्रैंक। 10th साइन, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। 10th साइन, 3 ऑफ सोर्ड्स। 10वां साइन ये होगा कि इनसे मिलने से पहले आप एक अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी हासिल कर लोगे, ठीक है। आपको डिग्री है वो कर लोगे, आपका कोई करियर है, जॉब है वो मिल जाएगी, और आप अपनी एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से भी हील हो चुके होगे। फिर ये पर्सन पेज ऑफ कप्स के साथ आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। सो अगर तो आप ऐसे अभी तक अनहील्ड हो या फिर अभी तक इस सिचुएशन में हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर देयर कमिंग, राइट। सो ये अगेन डिवाइन साइन होगा कि अपने आप को हील करो। सो लेट्स सी मोर। 10 साइंस हो गया। आई जस्ट वांट टू सी समथिंग फ्रॉम ओरेकल। साइलेंस, नो कांटेक्ट। हो सकता है अभी इनके साथ आपका कोई कांटेक्ट ना हो, अभी आप नो कांटेक्ट में या मिले ही नहीं हो। हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, ये आप दोनों में से किसी एक की सिचुएशन होगी उस समय, ठीक है। हर, इट्स हर, डिवाइन फेमिनिन, दे नो
दे नो कि यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, यू आर देयर टॉप प्रायोरिटी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, लव, दिस इज़ लव, यू नो, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप होगा और आपको पता होगा कि दिस इज़ द ट्रू लव ऑफ माइंड। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है, स्पेशली पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं इसमें, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल निकली है इनकी, इन्होंने आपको पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया करना, और ये 110% है पाइल नंबर 2। आपके पर्सन बहुत कुछ करेंगे आपको पाने के लिए, बहुत कुछ, ओके। ट्विन फ्लेम, और मैं वही बात कर रही थी ना, मुझे बहुत हैवी वाइब्स आ रहे थे ट्विन फ्लेम के, एंड दैट इज़ कमिंग। डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, आप इसके डिवाइन फेमिनिन हो, तो कैसे आपकी खातिर कुछ ना एक्शन ले, हाँ। सो यहाँ पर इनर ग्रोथ है आपकी, स्पिरिचुअल इनर रिलीजियस ग्रोथ में भी ये पर्सन आपके साथ साथ है, और आपके लिए जी न्यू लव, ठीक है, रीन्यूड होप, दिल नहीं छोड़ो, ठीक है, चिंता नहीं करनी, ये एक नई मोहब्बत है, एक नई होप है आपके लिए। डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड ने खुद आकर के आपका कहीं पर रिलेशनशिप या रिश्ता तोड़वाया है तो गॉड ने खुद आके किया है, आपने खुद नहीं किया। यहाँ पर बोलो तो ये नहीं कि आपने, आप में कोई कमी थी, नो, इट्स जस्ट कि गॉड चाहते थे कि आपका यहाँ पर हो, बिकॉज दिस पर्सन विल बी जस्ट गुड फॉर यू गॉड की नज़र में, ओके। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू सी सम charms for you, pile number 2, some charms. So सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ इज अ की, दिस इज़ अ की टू अ न्यू स्टार्ट, न्यू लव, राइट। सो मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि इसके पास हो सकता है गाड़ी होगी, दिस बी अ साइन। गाड़ी के जो कलर्स मैं देख पा रही हूँ दैट इज़ ब्लैक, लाइट गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। न्यू मून, एक नई मोहब्बत है, बताया मैंने आपको, न्यू लव का आपके लिए कार्ड भी आया था ये वाला, न्यू लव। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लिटरली आप एक आज़ाद हो रहे हो, यहाँ से उसी फ्लाइंग बर्ड, आप आज़ाद हो रहे हो, यू आर गोइंग टू फ्लाई, एक नेगेटिव माइंडसेट से आज़ाद हो रहे हो, एक मे बी कार्मिक फैमिली से आज़ाद हो रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर विद समवन के जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगता है लेकिन है नहीं, ठीक है, तो ये भी एक साइन होगा। सो दे लव योर मिस्टीरियस लुक्स, दे लव योर आइज़, आपका एटीट्यूड उनको पसंद है, ठीक है। और दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल, एक्शन ओरिएंटेड, आई कैन सी मिस्टीरियस कैट, हो सकता है बहुत समय तक ये पर्सन अपना रियल जो है ना आपको दिखाए ही ना, ठीक है, फेस छुप के रहे, कुछ इस टाइप का सीन हो। ऑल्सो फॉर दिस पर्सन आई कैन सी दिस इज़ अ कैट, आई थिंक समथिंग टू डू विद इजिप्ट, यहाँ पर यूएई में हो सकता है कुछ अर्सा इन्होंने काम किया हो, राइट, या इनके फादर ने किया हो। दिस इज़ यू नो ग्रोन अप ट्री, आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहने वाला है आप दोनों का, एंड यहाँ पे कमिटमेंट्स हैं, ऑब्वियसली सक्सेस है। गाइस पाइल नंबर 2, आप दोनों मिल के एक बिग एम्पायर बनाने वाले हो, ठीक है, मुझे दिख रहा है, दैट इज़ अ बिग एम्पायर, दैट इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस, ओके। सो ये मैं देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2। सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2, होप यू एन्जॉयड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।